शांतं शाश्वतम् अपरमेयं नघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यां हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूड़ामणिम्। शांत सनातन और परमाणु से परे, परमाणु से हटकर और निष्पाप, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया हो, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष नाग जी से निरंतर सेवित शेषनाग जिनके सेवा करते हैं और वेदांत के द्वारा जानने योग्य, जिसको वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है, सर्वव्यापक सभी स्थानों पर विराजमान और देवताओं में सबसे बड़े और माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले, माया के कारण मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, समस्त पाप को हर लेने वाले और सुख को देने वाले और करुणा की खान, दया के सागर, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर, राम कहलाने वाले जगत के ईश्वर, जगदीश्वर, जगत के ईश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ कि हे जगत के ईश्वर राम, आपके कथा को जो भी सुन रहे हैं, आपके चरण में जिनका भक्ति है, उनके हर मनोकामना को आप जरूर पूर्ण करें और उनके हर कष्ट को हर लें। इस आशय के साथ मैं राम की कथा सभी सज्जनों तक पहुंचा रहा हूं। इसको कहने और सुनने से ही इस कलयुग के भवसागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी कारण से महादेव, देवों के देव महादेव और जगत की माता पार्वती भी राम राम हमेशा कहते रहती हैं, हमेशा जपते रहती हैं। इसी कारण से मैं राम की कथा सभी भक्तों तक पहुंचाता हूं। अब हम आप सभी भक्तों को माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर में ले चलते हैं, जहां विश्वामित्र जी और महाराज जनक जी के बीच में वार्तालाप चल रही है। महाराज जनक जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि आपके कृपा के कारण ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ। अब इससे आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हे मुनियों के श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी, आप मुझे मार्गदर्शन करें। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं जनक जी से कि धनुष टूटने से ही विवाह हो गया, क्योंकि यही शर्त था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। सो तो हो गया, और अब आप अपने वंश खानदान
के व्यवहार और वेद विदित आचार के अनुसार जो रीति रिवाज है उसको कीजिए। दूत अवधपुर पठबहु जाए, आनहि निरिप दशरथ ही बोलाए। बोल रहे हैं विश्वामित्र जी कि जाकर के अब आप अयोध्या में दूत भेजिए, जिससे कि राजा दशरथ को यहाँ बुलाया जा सके। मुदित राउ कहि भले ही कृपाला, पठये दूत बोली तेहि काला। इतना बात विश्वामित्र जी जब कहे, तुरंत ही राजा जनक जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत को बुलाकर जनकपुर के लिए भेज दिए समाचार देने के लिए कि आपका स्वागत है जनकपुर में, आप चलिए। निमंत्रण दिया जा रहा है। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबन सादर सिर नाय। फिर महाराज जनक जी सब महाजनों को बुला रहे हैं और सब ने आकर महाराज दशरथ जी को आदरपूर्वक अपना सिर उनके चरण में नवा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। अब जनकपुर को सजाने का आदेश महाराज जनक जी दे दिए और उधर महाराज दशरथ जी को दूत बुलाने के लिए भेज दिए। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। और इधर महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर पहुंच गए। फिर राजा जनक जी ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दे दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार किया जाए, जिसमें विवाह का रीति रिवाज माता सीता और श्री रामचंद्र जी का किया जा सके। उसके लिए विचित्र मंडप जिसका कोई जवाब नहीं। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चाले सचुपाई। बोल दिए विचित्र मंडप सजाकर तैयार किया जाए। यह सुनकर ये सब राजा के वचन को अपने सिर पर धरकर और सुख पाकर खुशी मन से, प्रसन्न मन से विचित्र मंडप सजाने के लिए चल पड़े। पठये बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में निपुण और बिल्कुल चतुर हैं, जो कि नंबर 1 का कारीगर हैं, जो सिर्फ मंडप सजाने के लिए ही महारत हासिल कर रखे हैं। ऐसे ऐसे कलाकारों को बुलाया जा रहा है। विधि बंद तिन्ह कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। और जो महारत हासिल कर रखे हैं मंडप को सजाने के लिए, उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके मंडप को सजाना शुरू कर दिए। और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। सोना का केला का खंभा बना रहे हैं मंडप
के चारों कोनों पर लगाने के लिए। हरित मनिन के पत्र फल पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र यति मनु बिरांची कर भूल। अब सोने का खंभा, केला का खंभा जो है वो सोना का है, और मंडप के लिए हरी हरी मनियों के पत्ते और फल बनाए जा रहे हैं, और पराग मनियों के रचे जा रहे हैं, माणिक के फूल बनाए जा रहे हैं। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। ब्रह्मा जी का रचना भी इस मंडप को देखकर ब्रह्मा जी की रचना भी फीकी पड़ रही है। इस तरह की कारीगरी की जा रही है जिसमें शादी का व्यवहार होगा दुनिया के मालिक श्री राम और दुनिया के माता जानकी जी की। उस मंडप का रचना अति विचित्र है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनकी रचना ब्रह्मा जी के सामने भी फीकी पड़ रही। बेनु हरित मणिमय सबके न सरल समरब परहि नहीं चिन्ह, और बाँस सब हरी हरी मणि के सीधे और गांठों से भरे हुए ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जा रहे। मनियों से के पत्ते हैं, उसको पहचाना नहीं जा रहा है कि मनियों के हैं या साधारण बाँस हैं। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं पाराई समरन सुहाई। मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये असली केला का खंभा है या ये असली बाँस है। ऐसा कलाकारी किया जा रहा है। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता और बनाई जा रही है। पान की लता जो कि पत्तों सहित ऐसी मालूम होती है कि सचमुच पान का ही लता हो और सचमुच पान का ही पत्ता है, पहचाना नहीं जा रहा। तेहि के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाय। उसी नागबेली यानी पान के लत्तर, पान के बेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए गए। उसी पान के बेली से बंधन बांधने जो मंडप सजाया जा रहा है, उसमें जो बंधन दिया जा रहा है उसी पान की बेली से बंधन दिया जा रहा है। वो भी पहचाना नहीं जा सकता सचमुच ये पान का बेली है या मनियों का। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। और मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके उनके लाल
हरे, पीले, सफ़ेद, गुलाबी अनेक रंग के कमल बनाए गए हैं। कलाकार इतने सुदृढ़ हैं, इतने संपन्न कलाकार हैं कि मानिक, पत्ते, हीरे, फिरोजे इन सब को चीरकर लाल, हरे, सफ़ेद, पीले, गुलाबी सभी रंग के कमल बना रहे हैं। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। और कलाकार जो मंडप को सजाने वाले हैं, भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए उन फूलों के ऊपर घूमने के लिए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते हैं। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी कारी, मंगल द्रव्य लिए सब ठारे। और देखिए मंडप का सजावट, खंभों पर देवताओं की मूर्तियाँ गढ़कर बनाई जा रही है, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी है। इस प्रकार वहाँ देवताओं की मूर्तियाँ गढ़कर बनाई जा रही है, जो कि सभी मंगल द्रव्य, दही, दुर्वा, मंगल जो भी होते हैं वो सभी लेके खड़ी हैं। इस प्रकार से खंभों के पास में बनाया जा रहा है। और आज के समय में भी जिसके पास, जिनके पास जितनी दौलत और शोहरत भगवान दिए हैं, उस औकात के अनुसार अपने बच्चों और बच्ची की शादी के लिए मंडप सजवाते हैं और अपना मनचाहा दान पुण्य करते हैं। अपने जिसके जितने भगवान जिनको जितना दिया है, उसके अनुसार आज के समय में भी इसी प्रभु के रीति के अनुसार ही सभी सज्जनगण अपने बच्चों और बच्चियों की शादी में खर्च करते हैं, सजावट करते हैं और स्वागत करते हैं सज्जनगणों का। उसी प्रकार से यहाँ भी माता सीता का मंडप का सजावट हो रहा है। जो दुनिया को चलाने वाले हैं, उनके मंडप का सजावट का वर्णन मैं तो नहीं कर सकता हूँ पूर्ण, फिर भी थोड़ा बहुत आप सभी भक्तों को सुना रहा हूँ। जितने सजावट हैं, मैं अपने मति के अनुसार जितना वर्णन कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाय। और उस मंडप में गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए हुए, जो कि अति विचित्र है। मंडप का सजावट हो रहा है, इसमें दुनिया के माता पिता, करुणा के समुद्र, दया के समुद्र प्रभु श्री राम और जगत की माता सीता की विवाह का विधि पूर्ण किया जाएगा। उस मंडप को सजाया जा रहा है। सौरभ पल्लव सुभग सुटी किए नीलमणि कोरी, हेम बौर मरकत धबरी लसत पाटमय डोरी।
अब नील मणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए जा रहे हैं और सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभायमान हैं। फलों के गुच्छे लटक रहे हैं और रेशम की डोर से बंधे हुए आम के पत्ते और फल के गुच्छे लटक रहे हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फांद संवार। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए गए हैं मंडप। मानिए कि रति के पति कामदेव ने फंदे सजाए हैं। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए जा रहे हैं। विश्व की सुंदरता उस मंडप पे आ रखी है। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र बिताना। जिस मंडप में मणियों के अनेकों सुंदर दीपक जल रहे हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। उस मंडप का क्या वर्णन किया जा सकता है जहाँ दुनिया के माता पिता का शादी संपन्न होगा। मैं अपने छोटे मुख के द्वारा जितना अब हमारे मति में समझ में आ रहा उसके अनुसार वर्णन कर रहा हूँ, और इससे आगे की कथा अगली प्रसंग में आप सभी संतों को मैं सुनाऊंगा। भगवान सभी संतों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राम। इन्हीं जय जय श्री राम।